विवाह करके जाओगे तो सबसे पहले तो खेती की वही बनाई जाएगी, दर्जन से दर्जन बच्चे पैदा करो, और अगर मना किया तो तलाक। और उसके बाद अगर आपको दोबारा वापस आना है तो आपको वो काम करना पड़ेगा जिसके बारे में हमारे धर्म की औरत कभी सोच भी नहीं सकती। मैं यहाँ पे आई हूँ केवल और केवल आप स्त्रियों के लिए। हर वो माँ जीजाबाई का रूप बने, हर वो स्त्री रानी दुर्गावती बने, रानी कर्णावती बने, रानी लक्ष्मीबाई बने। पद्मावती को जानते हैं हम लोग, सब जानते हैं। कैसे एक मूवी आई तब, ये मुगलाई ये जिहादी की फिल्म कहते हैं। हमने तो लाल किला बनाया, हमने तो जामा मस्जिद बनाया, हमने तो कुतुब मीनार बनाया, ताजमहल बनाया, तुमने क्या बनाया? अरे जिसके पास खुद के खाने के पैसे नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, जूते नहीं पैर में, भूखे नंगे हमारे देश में आते हैं, आक्रमण करते हैं और हमारी देवी स्वरूप पद्मावती जैसी स्त्रियों के ऊपर गलत नजर डालते हैं। लेकिन इन पद्मावती का रूप देखिए कि उन्होंने तय कर लिया हम अपने आप का आत्मदाह कर लेंगे, जोहर कर लेंगे, लेकिन उस खिलजी के हाथ नहीं चलेंगे। और ऐसा ही हुआ। ये मुगलई कहते हैं इन्होंने बना कर दिया। रानी पद्मावती ने एक साथ 16 रानियों के साथ जोहर किया और उस जोहर में 74 मन 16 उस खिलजी ने लूटा। और ये कहता है हमें नहीं मारने वाला थी जिसकी पैदावार को उन्हें नहीं पता। ये 20 साल पहले आए मजहबी लोग, ये हमें अपने धर्म को करना सिखाएंगे, ये हमें पुरखवारी बनाएंगे। हे नारी तू दुर्गा बापू काली नन्ना कभी ना पुरखे पाले वन। याद रखिएगा जिस दिन आपको उनके समुदाय से, उन जिहादियों के समुदाय से प्रेम हुआ, उस दिन आप केवल एक स्त्री नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म का मस्तक नीचे कर देंगे। अगर जरूरत पड़े तो माँ लक्ष्मी बने, माँ अन्नपूर्णा बने, अगर जरूरत पड़े तो दुर्गा बने, काली बने। और ऐसे भी काली की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हमारी महाकाली को मुंडों की माला बहुत पसंद है। जरूरत पड़े तो मुंडों की माला चढ़ा दी जाएगी, भेंट दी जाएगी हमारे काली स्वरूप पे। इस प्रकार से धर्म की रक्षा करने के लिए पूरा महाभारत युद्ध हो गया था। हजारों लाशों की नदियां बह गई थी। और आज अगर यदि किसी को धर्म की रक्षा करने के लिए भी कहा जाए तो दूर दूर तक वो नजर नहीं आते हैं। इसीलिए अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जो 24 घंटे अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, उसे ही सच्चा सनातनी कहते हैं। लेकिन आज हम सभी लोग मोह के चक्कर में आकर के अपने केवल अपने घर परिवार की सुख संपत्ति की ओर ध्यान देते हुए अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाते हैं। और यदि समाज में कोई धर्म की रक्षा करने के लिए खड़ा होता है, यदि कोई हमारे आस पड़ोस में सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए कोई नहीं करता है तो हम उसका साथ भी नहीं देते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम लोगों को इस कथा से कुछ सीखना चाहिए कि किस प्रकार से धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि करो या मरो का। लेकिन उस उपदेशों का पालन हम लोग नहीं कर पाते हैं। आज इस भारतवर्ष की भूमि पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारा हिंदू समाज जो सनातन धर्म को मानने वाला है वो कश्मीर छोड़ रहा है, वो बंगाल छोड़ रहा है, वो केरल छोड़ रहा है। अब ये स्थिति आ गई है कि अब भारत का हर राज्य हिंदू पूरी तरह से अल्पसंख्यक हो चुका है और वह भी छोड़ने की स्थिति पे आ चुका है। इसीलिए
हम सभी लोगों को एक होना पड़ेगा। आप नजर उठाकर देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में सनातनी लोग हम लोग कुछ एक हुए हैं, तो आज प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा, जहां एक तरफ इस भारत में गंगा यमुनी तहजीब की बातें होती है और हम हिंदुओं को भाईचारा सिखाया जाता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो भाईचारा कहाँ बढ़ गया था जब काशी में हमारे महादेव के शिवलिंग के ऊपर इन हरामी जिहादियों ने उल्लंघन किया था सैकड़ों वर्षों तक। वो उस समय कहाँ ये भाईचारा चला गया था, कहाँ उस समय गंगा यमुनी तहजीब चली गई थी? इस बात को हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हम जब भी अपने धर्म को बचाने की बात करते हैं तो कुछ हमारे हिंदू समाज के लोग हम लोगों को ही समझाने लग जाते हैं कि ये सब बातों में कोई दम नहीं है, ये सब बातें रहने दीजिए, और गंगा यमुनी तहजीब की बात करने लगते हैं, भाईचारे की बात करने लगते हैं। इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि उन जिहादियों के साथ तब तक कोई भाईचारा नहीं होगा जब तक वो हमारे देवादिदेव महादेव शिवलिंग के ऊपर उल्ला करना बंद नहीं करते और सार्वजनिक रूप से दुनिया के आगे आकर वो क्षमा याचना नहीं करते, तब तक उनके साथ कभी भाईचारा हो नहीं सकता। जब तक इस भारत की भूमि पर गौ माता की हत्या होते रहेगी, जब तक इस भारत की भूमि पर गौ माता का मांस खाते रहेंगे, तब तक ये भाईचारा कभी जीवन में नहीं हो सकता। जब तक हमारे हिंदू समाज की बहन बेटियों को लव जिहाद के शिकार में फंसाया जाएगा और जब तक ये पूरे भारत को इस्लामीकरण करने की नीति जब तक समाप्त नहीं हो जाती, तब तक यह भाईचारा कभी हो नहीं सकता। जब तक हमारे सनातन धर्म के ऊपर होने वाले अत्याचार बंद नहीं हो जाते, तब तक यह भाईचारा हो नहीं सकता। हम भाई भाई कहते रह जाते हैं और वो हमें चारा करते हुए नजर आते हैं, चारा के रूप में देखते हुए नजर आते हैं। इसलिए हमारे जितने भी सनातनी लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो भी कथाएं आप सुनते हैं उनको अपने जीवन में उतारने का काम कीजिए, तभी जाकर सनातन धर्म की रक्षा हो पाएगी।